तो अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फलन एफ एक्स इक्वस टू, ये जो भी दो कंडीशन दे रखी है, इसकी जो है x बराबर पाई बटा 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको अवकलनीयता का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अपन उसमें बाएं सीमा का अवकलज और दाएं सीमा का अवकलज अपन ज्ञात करेंगे, तो वहीं पर काम आता है, बाकी तो सेम है। तो सबसे पहले आपको किस तरह से इसका सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन आपको सबसे पहले एफ ऑफ ए, यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखना है फलन की परिभाषा से, फलन की परिभाषा से ये लिखने के बाद ना आपको एफ ऑफ ए, यानी इस तरह से, यानी जिस बिंदु पर अवकलनीयता ज्ञात करनी है, यानी ए के लिए यह वैल्यू रहेगी एफ एक्स। अगर यहाँ पर टी होता तो अपन टी ले लेते। अब यहाँ पर अपने को ज्ञात करनी है एफ पाई बटा 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से हमने इस पे पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर फलन के अंदर x बराबर पाई बटा 2 पर फंक्शन का मान क्या है, तो वो इसके फंक्शन के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है x की वैल्यू है। यानी फलन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पाई बटा 2 शिफ्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2 फंक्शन ये रहेगा 2 प्लस यहाँ पर x है तो x की जगह पाई बटा 2 शिफ्ट कर दो और पाई बटा 2 माइनस का स्क्वायर और इस, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बचता खाली 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो एफ ऑफ ए हमने ज्ञात किया, यहाँ से 2 आ गया, क्योंकि अपन देखो एफ ऑफ ए इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि आगे अपने काम आएगा, क्योंकि जब अपन बाई सीमा का अवकलन और दाई सीमा का अवकलन ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्स बराबर पाई बटा 2 पर फलन का बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज, सबसे पहले बायां अवकलज ज्ञात करेंगे, फिर दायां करेंगे, फिर दोनों को मिला कर देंगे, अगर बराबर होंगे तो अवकलनीयता का परीक्षण, यानी फलन इस बिंदु पर अवकलन रहेगा। तो करना क्या है यहाँ पर, किस किस तरह से लिखते हैं इसको, एफ लेफ्ट हैंड साइड का एफ है तो इस तरह से, फिर ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए यानी अपन इसकी जगह एक्स रख सकते हैं इस तरह से, तो एफ डैश यानी ये डेरिवेटिव का चिन्ह है, ठीक है, एक्स माइनस जीरो। अब अगर देखिए यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो अपन, x की वैल्यू यहाँ पर है पाई बटा 2 माइनस का 0, ठीक है। अब अगर अपन लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, पाई बटा 2 माइनस एच आ जाएगा। अब देखो इसको वो फॉर्मूला क्या रहता है कि फॉर्मूला रहता है एफ ए माइनस एच, यानी जो अवकलन का फॉर्मूला रहता है यहाँ से जब अपन ज्ञात करते हैं, तो एफ ए माइनस जीरो या ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच, ये तो बाई सीमा के लिए, और दाई सीमा के लिए बस ये तो नेगेटिव ही नहीं, यह चिन्ह कभी नहीं बदलता है, बस दाई सीमा के लिए हो जाता है एफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ए और प्लस का एच, इस तरह से हो जाता है। तो दोनों फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में यहाँ बीच में माइनस ही है। तो यहाँ पर अपन बाएं अवकलज ज्ञात करें तो फॉर्मूला रहेगा ये, जहाँ पर x का मान अगर जब x का मान छोटा होगा पाई बटा 2 से, जिस बिंदु पर ज्ञात करने को कह रहा है, तो वो फलन लेंगे अपन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम आएगा, यानी अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 किस तरह से लिखेंगे, एफ पाई बटा 2 माइनस का एच माइनस एफ पाई बटा 2, क्योंकि यहाँ पर एफ ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए की वैल्यू यहाँ पर जिस बिंदु पर ज्ञात करना है क्या रही थी, एक्स बराबर पाई बटा 2 रही थी, ठीक है। तो और नीचे वापस क्या आएगा, नीचे आ जाएगा माइनस का एच। अब जब हमने एफ ऑफ ए ज्ञात किया तो एक जहाँ ये जो वैल्यू थी एक्स की थी, जहाँ फंक्शन के अंदर एक्स एक्स था वहाँ पर हमने इसको शिफ्ट किया था। तो यहाँ पर इस फलन के लिए क्या रहेगा, एफ एक्स माइनस 2, यहाँ पर फंक्शन के अंदर अपने को देखना है कि पाई बटा 2 की वैल्यू, यानी ये किसके लिए होता है, जब एक्स की जब जिस बिंदु पर फलन की अवकलनीयता ज्ञात करनी पड़ती है और वो अगर मान छोटा आ रहा है फलन के अंदर, तो देखो इस फंक्शन के अंदर जो पाई बटा 2 का मान है यदि x से छोटा है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, पाई बटा 2 का मान, सॉरी x का जो मान है यदि जिस बिंदु पर ज्ञात करना फलन की अवकलनीयता, तो उसके लिए फंक्शन काम आएगा ये। जब x का मान बड़ा है, यानी जब दायां अवकलज ज्ञात करेंगे तो ये फंक्शन काम आएगा, और बायां अवकलज ज्ञात कर रहे हैं तो ये फंक्शन काम आएगा। यानी टोटल जो है हर चीज़ जो फलन के अंदर है
या अवकलनीयता के अंदर है वो हमेशा x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। x की वैल्यू यानी x का मान छोटा है तो बाईं सीमा के लिए फंक्शन काम आएगा, x का मान अगर बड़ा है तो दाईं सीमा के लिए फलन काम आएगा। तो x का मान यहाँ से इस फंक्शन के सामने छोटा है तो फलन ये काम आएगा। यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने को ये रखना है। और एफ ऑफ ए तो हमने ज्ञात किया था पहले ही, ऊपर इस तरह से हमने ज्ञात किया था, इसलिए हमने पहले ये ज्ञात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 पाई बटा 2 माइनस एच, यानी बायां अवकलज जब x की वैल्यू छोटी हो तो फलन कौन सा काम आएगा, ये 1 प्लस साइन। अब यहाँ पर आगे इंटू में x है तो x की जगह बस ये शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये शिफ्ट कर रहा हूँ मैं पाई बटा 2 माइनस एच। और f पाई बटा 2 का मान तो हमने पहले ही ज्ञात किया था f ऑफ ए से, तो यहाँ पर आया था 2, नीचे है माइनस का h। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है बस नॉर्मली। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस, अब देखो साइन पाई बटा 2 माइनस एच, एक फॉर्मूला होता है साइन पाई बटा 2 माइनस एच की जो वैल्यू होती है वो रहती है कॉस एच के बराबर, क्योंकि जो साइन यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो ये होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह एच है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एच, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं अपन, इसकी जगह कोस एच लिख रहा हूँ मैं खाली, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, नीचे है माइनस का एच। इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा, ये माइनस का या प्लस का, कोस एच माइनस 1 माइनस का एच। अब देखो यहाँ पर करना क्या, थोड़ा सा याद रखना है, बस कोस एच माइनस 1 को अपने को क्या करना है, कोस एच को यहाँ से नेगेटिव करने की कोशिश करनी है। तो नेगेटिव करने के लिए कैसे करेंगे, अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि विन सेम है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका आगे लिखना बहुत ज़रूरी है, लिमिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे आगे का क्या रहेगा, आगे का स्टेप रहेगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एच अपॉन में, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का पॉजिटिव एच। अब देखो कॉस एच का जो प्रसार होता है, कॉस एच का एक प्रसार होता है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच 4 फैक्टोरियल, इस तरह से आगे आगे रूप में बढ़ता रहता है। अगला पद आ जाएगा एच 6 फैक्टोरियल, यानी सम रूप से आगे बढ़ना, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, इस तरह से अनंत रूप में आगे बढ़ता रहता है। तो इसकी जगह अपने को करना क्या है, यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पर इसमें पुट करके देखो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस को बाहर ले लो इस तरह से, तो कॉस एच की वैल्यू यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच 4 फैक्टोरियल, इस तरह से अनंत रूप में आगे बढ़ रहा है। नीचे है पॉजिटिव एच, आगे क्या लिखेंगे अपन, अब इसको सॉल्व कर दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का हो जाएगा ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये इससे होगा तो माइनस एच 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से अनंत रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। और नीचे है पॉजिटिव एच, आगे का पद क्या आएगा, इसको सॉल्व करो अपन। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसल्ड आउट, यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एच 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और नीचे है पॉजिटिव एच। अब देखो यहाँ से एच स्क्वायर को जो है कॉमन लेना है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर को अगर अपन कॉमन लेते हैं यहाँ से तो एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर होगा एच स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 12। देखो 12 किस तरह से आ रहा है, जब अपन फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 की उल्टी गिनती लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक तक जाकर रुकना है। इसी तरह 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1, देखो यहाँ से 2 इंटू 1 तो 12 गया, तो 2 फैक्टोरियल इसमें से भी 12 आएगा और इसमें से भी 12 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 12 भी बचेगा। इस तरह से आगे रूप में अनंत रूप में बढ़ता रहता है। नीचे आएगा पॉजिटिव एच, अब इसको सॉल्व करो तो एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू 0 अपन, अब जो अपन लिमिट लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर का हो गया एच 2 फैक्टोरियल, और ये तो पद पूरा अनंत रूप से आगे बढ़ रहा है इस तरह से। तो अपन देखो एच टेंस टू 0, यानी एच की जगह अपन 0 पर पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। तो इस तरह से बायां अवकलज तो आ गया है 0, ठीक है।
अब दाएं अवकलज ज्ञात करते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा। तो अब अपन x बराबर पाई बटा 2 पर दायां अवकलज ज्ञात करेंगे। बायां तो हमने ज्ञात कर लिया था, अब दायां ज्ञात करेंगे। दायां कैसे करेंगे ज्ञात? सिंपल वही प्रोसेस है, बस जहाँ जहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। अब अपन चेक करेंगे, जब बायां अवकलज होता है तो x की वैल्यू जिस बिंदु पर फल अवकलनीयता ज्ञात करनी है उससे बड़ा होना चाहिए। तो फंक्शन कौन सा काम आएगा? तो जब x की वैल्यू किससे बड़ी हो, जिस बिंदु पर ज्ञात करना हो। तो देखियो इस फलन के अंदर x की जो वैल्यू है पाई बटा 2 से बड़ी है, तो फंक्शन काम आएगा इसमें ये, यानी इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर अपन शिफ्ट करेंगे पाई बटा 2 प्लस एच। और बाकी देखो इसको किस तरह से लिखते हैं, अवकलनीयता का फॉर्मूला क्या रहता है भाई, एफ ए माइनस एच, ये जो हमने पहले बताया था एफ ए माइनस जीरो, तो ये तो बाएं के लिए था, अब दाएं के लिए रहेगा एफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ए अपॉन पॉजिटिव एच। तो एफ ऑफ ए तो हमने पहले ही ज्ञात किया था, 2 आया था, और ए प्लस एच जो है यानी इससे बनेगा पाई बटा 2 प्लस एच जो है कहाँ पर शिफ्ट करना हमें, जहाँ पर फलन में x है। ठीक है, तो फंक्शन क्या रहेगा इसके लिए, जब x की वैल्यू बड़ी रहेगी तभी तो अपन दाएं अवकलज ज्ञात करेंगे। तो फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ से 2 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एक्स की जगह बस पाई बटा 2 प्लस एच शिफ्ट करना है, पाई बटा 2 प्लस एच माइनस पाई बटा 2 इसके, और देखो यहाँ से सिंपल है, 2 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी। ये जो वैल्यू होती है हमेशा फलन के आगे, यानी फलन का हमेशा रूप एफ इंटू एक्स रहता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमेशा एक्स के लिए रहेगी, लेकिन कौन सी शर्त कब पालन हो रही है तो उसमें वो फंक्शन काम आएगा, यानी अपन जो एक्स की जगह ये शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद में इसको इस फॉर्मूले के रूप में इसको ट्रांसलेट करना है, इस रूप में बदलना है इसको। तो एफ ए प्लस जीरो तो हो गया, तो एफ ए प्लस जीरो तो हो चुका है, और माइनस एफ ए आएगा, तो एफ पाई बटा 2, और नीचे आता है पॉजिटिव का एच क्योंकि दायां अवकलज है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ पर रहेगा एच, ऊपर स्क्वायर है ये हो गया, और यहाँ पर था एफ पाई बटा 2 का मान जो है एफ ऑफ ए रहा था 2, नीचे आएगा एच, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, एक ऐसे कैंसिल, बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 आएगा एच, एच की वैल्यू अब एच की लिमिट लगा दो, तो एच का मान आ जाएगा 0। तो फलन का दायां अवकलज भी 0 आया और बायां अवकलज भी 0 आया, इसका मतलब x बराबर पाई बटा 2 पर ये जो फलन रहेगा ये अवकलनीय रहेगा। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये। अब आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आपको करना क्या, टाइटल पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पर सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक है वो बैक टू बैक दे रखी है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ जो हैं बैक टू बैक दिख जाएंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।